प्रिय बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। नरेशन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, आज पुनः उसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। इससे पहले हमने चेंज ऑफ टेंस के बारे में चर्चा किया था, तो मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बढ़ते हुए निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल दिए जाते हैं। और हमने जितना प्रेजेंट था वो सब पास्ट में तो बदल जाता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तथा यदि पास्ट कंटीन्यूअस आ जाए तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इसके बाद आगे अगला रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ये दो ऐसे टेंस हैं जिनके टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें टाइम दिया होता है। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, अर्थात हैड के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आए और हैड बीन के साथ मुख्य क्रिया की इंग फॉर्म आए और उसके साथ टाइम दिया हो, तो कभी भी कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे नेहा सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, I had stolen your book yesterday। ध्यान देंगे, नेहा सेड टू भी लिखा हुआ है, तो इस क्रम में हम इसे नेहा को नेहा लिख देंगे और सेड टू आया इसे किसे बदल देंगे? टोल्ड में, और मी को मी में लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट। अब दैट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका प्रारंभ कर्ता से हुआ है। कर्ता है तो एसर्टिव है, एसर्टिव है तो कनेक्टिव के रूप में दैट। अब जो आई आया है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसका परिवर्तन नेहा के अनुसार होगा तो शी हो जाएगा। अब टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी प्रकार से हैड लिख देंगे और स्टोलन का स्टोलन लिख देंगे। जो योर आया है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसका परिवर्तन पुनः मी के अनुसार बनेगा तो क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। मी का पॉजिटिव केस माई हो जाएगा और बुक का बुक हो जाएगा। स्टरडे को द प्रीवियस डे। नेक्स्ट अगला देखते हैं, माही सेड
माही सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में यू हैड बीन singing a sweet song for 2 hours। अब इसमें लिखा है माही का माही, देखिए माही सेड लिखा है, यू हैड बीन लिखा हुआ है। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्लियर हो रहा है। तो माही का माही हो जाएगा, सेड का सेड हम लिख देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहां दैट लगा देंगे। अब यू आया, यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, आता इसे हम थर्ड पर्सन में कर देते हैं। हैड का हैड हो जाएगा और बीन का बीन हो जाएगा, सिंगिंग का सिंगिंग हो जाएगा, ए स्वीट सॉन्ग हो जाएगा फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जितना भी प्रेजेंट था वो सब पास्ट में बदल गया, और पास्ट वाला स्वयं पास्ट में, अर्थात पास्ट फिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किए गए। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं नेहा सेड टू मी लिखा था, आई हैड स्टोलन योर बुक यस्टरडे लिखा हुआ था। हम जब इसको बदले तो नेहा को नेहा किए, सेड टू को टोल्ड में बदले क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट लगा हुआ था। फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामास को हमने रिमूव किया, दैट लगाया, आई का परिवर्तन नेहा के अनुसार क्या सी हुआ, हैड उसी प्रकार से रखे, स्टोलन स्टोलन कर दिया, योर का परिवर्तन हमने मी के अनुसार माई किया, बुक को बुक किया, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में किया। और इसी प्रकार से हमने देखा कि माही का माही हुआ, सेड का शेड हुआ, कामा इन्वर्टेड कामास को हमने रिमूव किया और यू का परिवर्तन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार किया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने थर्ड पर्सन में से बदला ही किया, और हैड बीन में उसी प्रकार से सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर 2 hours। अब हम देखते हैं कि आप प्रेजेंट वाला तो सब बदल गया भाई, प्रेजेंट पास्ट में और पास्ट भी पास्ट में ही बदला, लेकिन अब क्या होगा अगर फ्यूचर आ जाएगा तो वो कहा जाएगा। इसके लिए हम देख रहे हैं अगला रूल, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को शुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, तथा मे को माइट में बदल देते हैं। ये चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। जैसे रामू, ध्यान में, रामू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में आई शैल हेल्प यू टुमारो। रामू सेड टू मी लिखा, आई शैल हेल्प यू टुमारो लिखा हुआ है, तो रामू का रामू हो जाएगा, सेड टू मी टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हम दैट लगाएंगे, आई आया हुआ ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रामू के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ क्या लगता है, विल, तो विल को किससे बदल देंगे, वुड। फिर ध्यान में, शैल का सूट नहीं होगा, बल्कि जब आई रामू के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा, और ही के साथ लगता है विल, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। ही के साथ क्या लगता है, विल, तो विल का क्या हुआ, वुड। अब जब हमने वुड लिख दिया तो आप हेल्प लिख देंगे,
अब यू का परिवर्तन मी के अनुसार, तो मी कर देंगे। टुमारो को द नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला, रीना said to me. Rina said to me, I can solve this question here and now। अभी आप लोगों के लिए है, इसको मैं अगले आप लोग कमेंट के माध्यम से जब भी आप इसको बताएंगे तो आप इसका जवाब देंगे। इसका ये आपके लिए है। अब इसको आप लोग करेंगे और हमें बताएंगे कि आप इसको कैसे कर रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, तो मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल दिया जाता है। लेकिन ध्यान दें, ये स्थिति तभी होगी जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा, तब इधर के टेंस में परिवर्तन होगा। ध्यान दें, जैसे मैंने इसको बदल दिया है ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी बदलेंगे और हमें अपने सूचना के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे कि आपने इसे कैसे किया। नेक्स्ट, आप देखें, मैंने आपको यह बता दिया कि शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शुड, मस्ट, आर्ट, वुड, कुड, ये ऐसे, इसके बाद भी और कई क्रियाएं हैं, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें नो सेंस, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये मॉडल ऑक्सिलरीज के क्रम में आ रही है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मॉडल ऑक्सिलरीज आ रही है तो कभी भी कोई परिवर्तन, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका टेंस नहीं बदला जा सकता है। जैसे रानू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में ही शुड गो देयर। परेशान होने की जरूरत नहीं है, शुड आया हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रानू को रानू हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में बदलेंगे, मी कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामाज को हटा करके दैट लगा देंगे, ये जो एच कैपिटल से स्मॉल से हो जाएगा और शुड को शुड में कुछ परिवर्तन नहीं होगा इसमें, और गो देयर को, ध्यान दें, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन समझेंगे कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें परिवर्तन होता है। कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे हैज टू, हैव टू, इसे किस में बदल देते हैं? हैड टू में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? हैड टू में बदल देते हैं। जैसे रीना सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, आई हैव टू लर्न माई लेसन। क्या हो जाएगा? रीना हो जाएगा, सेड हो जाएगा, दैट हो जाएगा।
आई का परिवर्तन रीना के अनुसार, सी हैड टू लर्न, माई का परिवर्तन रीना के अनुसार हर हो जाएगा और इसी प्रकार से लेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा। प्रेजेंट का सब पास्ट में बदला, पास्ट वाला पास्ट में बदला, फ्यूचर में आए हुए शैल को शुड में, विल को उड में, कैन को कुड में, मे को माइट में हमने बदला। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शुड, मस्ट, स्टार्ट, नीड, डेयर में कभी भी कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। अब हमने बताया कि रेगुलर रिपोर्टेड स्पीच में हैज टू या हैव टू आ जाए तो उसे हैव टू में बदल देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपवाद, कुछ ऐसे भी स्थितियां होती हैं कुछ ऐसे भी स्थितियां होती हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है आपके सामने कि कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहली स्थिति है सदा सत्य रहने वाली घटना में। जब रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य रहने वाली बात का जिक्र हो, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे माई फादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में द अर्थ moves round the sun. My father said, मेरे पिता ने कहा, the earth moves round the sun, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दें, यह सदा सत्य रहने वाली बात है। पृथ्वी पहले भी सूर्य की परिक्रमा कर रही थी, आज कर रही और भविष्य में करेगी। तो इसका माय फादर हो जाएगा, शेड का शेड हो जाएगा और दैट हो जाएगा, दा छोटे से हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा, राउंड हो जाएगा और द सन। एक उदाहरण तो मैंने बता दिया, अब आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि दूसरा उदाहरण आप लोग बताएंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ का दूसरा उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। आप अपनी सूचना के माध्यम से हम तक प्रेषित करेंगे। नेक्स्ट, अगला, ऐतिहासिक घटना। ऐतिहासिक घटना, जब रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा किसी हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया जाए
तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे माय टीचर सेड, माय टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1940। भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल किया। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, अतः इसके टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते। माई का माई हो जाएगा और टीचर हो जाएगा, शेड हो जाएगा, और फिर हम कनेक्टिव दैट लगा देंगे, इनको रिमूव करेंगे, इंडिया का इंडिया हो जाएगा और गाट हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। ऑन 15th अगस्त 1947। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको पुनः यहां पे देना है। दूसरा एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देंगे हमें। अब तीसरा, आदत। हैबिचुअल एक्शन। यदि रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा आदत का बोध होता है तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं कहते। जैसे रवि शेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में है, हैबिट आदत से है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ध्यान दें, अगर मैं बर्ड्स से पहले दा लगाता हूं तो यह सामान्य अर्थ होगा, चिड़िया आकाश में उड़ती। परंतु यदि मैंने दा को हटा दिया, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई कर दिया, तो प्रिय बच्चों अब यह हैबिचुअल एक्शन हो गया, जिसका तात्पर्य है कि चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, इनकी हैबिट है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं दा लगा दूं बहुवचन कॉमन नाउन से पहले, ये दा लगता है तो सामान्य अर्थ प्रतीत होता है, किंतु यदि दा को हटाते हैं तो उससे हैबिचुअल एक्शन प्रकट होता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो रवि का रवि हो जाएगा, शेड हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और बर्ड्स फ्लाई। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और जो चौथा है, देखिए, पहला यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरा ऐतिहासिक घटना, तीसरा आदत और चौथा कहावतें। यदि रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा किसी कहावत का जिक्र किया जाए तो ऐसी स्थिति में भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे मोना सेड, मोना ने कहा, क्या कहा? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और जवाब किसी का इंतजार नहीं करते। तो इसमें मोना, ध्यान दें, यह कहावत है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता।
ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। जो समुद्र में रहने वाली आने वाली लहरें और ज्वार के नाम से जानी जाती है, टाइड कहलाता है। तो समय और ज्वार कभी भी किसी का इंतजार नहीं करते। तो ये कहावत है, अतः इसके में भी कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। मोना का मोना लिखेंगे, शेड को शेड लिखेंगे, डाइट लिखेंगे और टाइम एंड टाइड, वेट, फॉर नन। उम्मीद करता हूं कि एक उदाहरण इसका और एक उदाहरण इसका आप लोग पुनः ढूंढेंगे और देखेंगे, हमें बताएंगे कि एक एक उदाहरण आपने इनके भी किए। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आज नरेशन का चेंज ऑफ टेंस समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग हमारी आ रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, जिससे हम नरेशन की कह दें कि रीड है तो कोई अति संयुक्ति नहीं होगी, वो है चेंज ऑफ पर्सन, पुरुष में परिवर्तन। हालांकि मैंने बीच बीच में इसको डाला है, बीच बीच मैंने इसका प्रयोग भी किया है, लेकिन इसको चेंज ऑफ पर्सन, पुरुष में परिवर्तन, इसको हम लोग कल देखेंगे। इसका एक छोटा सा ट्रिक आइडिया है, शन बटा 123। ट्रिकी आइडिया आइए एक नजर में। एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी, अर्थात आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस, वी आवर अस, आवर सेल्फ, माई सेल्फ। यदि ये आती हैं तो इनका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ट्रिकी आइडिया है, एक बार में आप समझ लें। दो का मतलब होता है यू और दाऊ, इसका खैर तो प्रयोग प्रैक्टिकल है, लेकिन यू है। जो दूसरी चीज है वो यू है, यू, यू, yourself, yourself, ये ऐसे हैं जिनका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये वाला तीसरा हे, his, him, she, her, they, their, them, it, its, it, one, once, one। ये ऐसे थर्ड पर्सन है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, ये एन लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रिय बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे में तो लाइक बनता है, आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। और इसके बाद चेंज ऑफ पर्सन विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम, और इसके साथ ही साथ एक बेस्ट एक्सरसाइज जो फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th, अलग अलग इन दोनों के लिए उन प्रश्नों का संग्रह जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो के लिए हम तैयार हो रहे होंगे, और आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठते होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी के साथ
थैंक्स।